आपसे पहले आपका भाई का जॉब हो गया था, तो उस बीच आपको लोग बहुत सारा ताना भी देते होंगे कि देखो ना छोटका भाई के हमनी के बिहार में है सब कि छोटका भाई को बोले बड़का भाई का जॉब में हुआ। तो सीटेट का कैसे बच्चे तैयारी करेंगे? सीटेट में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। सीटेट बोला जाए तो कौन सा बुक फॉलो करके? हाँ, सीटेट के लिए आप प्रीवियस ईयर और यदि यूट्यूब अभी आप गरीब से गरीब घर के बच्चे भी हैं तो आप सचिन एकेडमी एक ये हाँ, इस बुक को हमने पढ़ा था। इस बुक को निरंतर हमने देखिए एक एक टिक किया हुआ होगा इस किताब का। एक एक क्वेश्चन को हमने रटा था एकदम, मतलब निरंतर ऐसा नहीं नियत करने का तरीका बोला ही गया है कि नजर का इलाज होता है नजरिए का नहीं, इसलिए नजर का आप व्यवस्था कीजिए कि नजर कैसे हमारा ठीक हो जाए। तो आपने अपने दरोगा का परीक्षा वो भी निकाला, प्री लास्ट में फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया, मेरिट नहीं बना था एक बार। जीडी, रेलवे, मतलब कोई ऐसा जॉब नहीं रहा कि इन्होंने नहीं निकाला, पर हाँ यही इनसे हुआ कि मेरिट नहीं बना। तो वैसे स्टूडेंट जो हार मान लेते। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ बिहार के शिक्षक, प्राइमरी टीचर संतोष पांडे हैं। इनके लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि जो भगवान कहते हैं ना, बच्चे हार मान लेते हैं। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारा एग्जाम निकाला है और 12 साल झेले हैं कि कैसे सरकारी जॉब हो। अंत में इन्होंने बिहार शिक्षक पद को हासिल किया। तो हमारे साथ संतोष पांडे हैं। सबसे पहले धन्यवाद सर कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इंटरव्यू देने के लिए। जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद मेरी तरफ से। और ये आपका चैनल बहुत अच्छा है, विद्यार्थी के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये बीपीएससी सरकारी टीचर बिहार के कैसे बने। एक एक जानकारी इनसे आज हम लोग साझा करेंगे और आप लोग भी ये वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसे सरकारी टीचर बना जाता है। तो सबसे पहले सवाल हमारा यही रहेगा आपसे कि आपका घर का बैकग्राउंड कैसा था और आपने 12 साल कैसे उस मुसीबतों का सामना किया? हम 2012 में हमने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। उसके बाद ग्रेजुएशन गया कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स 2012 से 15 तक किया। 15 से हमने जनरल कमीशन की तैयारी शुरू की। उसमें स्पेक्ट्रम नाम का कोचिंग सेंटर केदारनाथ मार्केट गया में चलता है, वहाँ मैंने तैयारी किया। 2018 से हमारा रिजल्ट होना प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला रिजल्ट हमारा जेल पुलिस जो 1681 पद आया था उसमें, उसी के दरमियान एक आया था एक्साइज पुलिस। दोनों में हमारा जो रनिंग में असफल रहे और ये असफलता हमको सरकारी नौकरी से थोड़ा दूर करता चला गया, क्योंकि लगा कि फिजिकल हमारे लिए मजबूत नहीं दिख रहा था। मतलब हमारा रिटर्न हो जाता था, फिजिकल में हम छटते जा रहे थे। उसी समय हम पटना चले गए 2019 में। 18-19 के दरमियान हमने बिहार दरोगा का परीक्षा पास किया। प्रीलिम्स पास किए, मेंस में 2 नंबर से मेंस नहीं होने के कारण मतलब हमारा जो जीवन है थोड़ा संघर्षमय होता चला गया। और हम दो तीन भाई हैं, दो भाई साथ में पटना में तैयारी करते थे। उसी दरमियान हमारे छोटे भाई को यूपी पुलिस में जॉब लगा और वो यूपी पुलिस बनारस में ज्वाइन किए, गाजीपुर में ट्रेनिंग किए। उस दरमियान हम अपना तैयारी को कंटिन्यू रखे और पुनः हम 2020 में एसएससी जीडी में 86 नंबर प्राप्त किए और वहाँ भी जाके रनिंग में छट गए। वहाँ के बाद जीवन मतलब अब लग रहा था कि अब होना मुश्किल है, क्योंकि अब सभी जगह परीक्षाएं निकल रही थी, रनिंग में अब छटते चले जा रहे थे। फिर हमको लगा करना क्या चाहिए। उसी दरमियान बिहार दरोगा की परीक्षा हमने दिया 2446 में मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस में पुनः छट गया। छटने के बाद हमको अब समझ में आया था जीवन में जाए कहाँ। घर की स्थिति बहुत ही कमजोर, कोरोना काल आने के कारण छोटा भाई का जॉब लगा भी था तो ट्रेनिंग के बाद उन लोग को रोक दिया गया था ज्वाइनिंग, तो 1 साल वो भी घर पे रहा। तो स्थिति सबको लगा कि मजाक है, नौकरी नहीं लगा है स्थिति घर का, और हमारा भी एक स्टेज हो गया था जॉब का। तो हमने उसी समय बिहार डीलेड का परीक्षा दिया और 2 साल 19 और से लेकर 2021 तक वो डिग्री प्राप्त की। उस समय तो कभी जीवन में सोचे भी नहीं थे कि शिक्षक बनना है। और रही बात, तो मैंने कभी सीटेट की परीक्षा नहीं दी। पहली बार जब बीपीएससी टीआरई 1.0 उसको नाम दिया गया है, वो आया था फॉर्म अप्रैल मई में। लेकिन हम लोगों
को उसमें एप्लीकेबल नहीं थे क्योंकि उसमें सीटेड क्वालिफाई हो रहा था। लेकिन 7 जुलाई को एकाएक समझिए भगवान, मतलब भगवान का ही देन समझिए कि हमको जॉब, मतलब इसी वैकेंसी में जॉब लगना था। उसी समय ये अपियरिंग वाले को भी अलाउ कर दिया गया। तो 7 जुलाई को अलाउ किया गया, हम 8 जुलाई को फॉर्म भर दिए। सीटेट का फॉर्म हम पहले से भरे हुए थे, जो जिसकी परीक्षा 20 अगस्त 2023 को कंप्लीट हुई, जो गया के ज्ञान भारती में था। और वही 24 और 25 को, 24 तारीख को बीपीएससी टीआरई 1 का जो परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और सेकंड दिन उसका लैंग्वेज टेस्ट जो 25 तारीख को हुआ। उलझन से भरी प्रश्न प्रश्न थोड़ा सा अरुचि था, लेकिन प्रश्नों पहली बार बहाली शिक्षक की आई थी और उस समय हमने परीक्षा दिया। और हनुमान जी का कृपा समझिए कि जिसके द्वारा हमारा सीटेट भी उसी साल क्वालिफाई किए। और सीटेट की एक सत्यता मैं बताता हूँ, एक जनरल वर्ग में हम लोग आते हैं जिसमें कि 90 नंबर लाना, 60% मार्क्स लाना जरूरी है, और मेरा 90 नंबर लाना होता है, 90 नंबर ही आया, मतलब 90 से एक नंबर कम आ जाता तो हम सीटेट ही डिस्क्वालीफाई हो जाते। और बीपीएससी टीआरई 1 जिसमें हम शिक्षक बने हैं, उसमें कटअप से हम 13 नंबर ज्यादा लाए थे। यहाँ कटअप मेरा 56 गया था ईडब्ल्यूएस से, हमारा जो नंबर था वो 68 था। इससे पता चला कि भगवान का पूजा पाठ भी करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत हनुमान जी का भक्त हैं, और हमारे यहाँ मंगला गौरी एक धर्म स्थल है जहाँ सभी मनोकामना का पूरा भी होता है। जो मांगिएगा अपने कर्म को करते हुए, अपने धर्म को मानते हुए, दोनों कर्म करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाइए। हमारा अब अगला सवाल यही रहेगा कि आपने बीपीएससी का चर्चा कर दी, पर उससे पहले जानना चाहते हैं कि आप 12 से 24 23 2023 आपका 23 में सरकारी जॉब हुआ, तो 12 से जो 23 का ईयर रहा, 12 साल 11 साल, ये आपका कैसा संघर्ष जीवन? उस समय आपको बहुत सारा संघर्ष का सामना करना पड़ता हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ और आपके पिता खास करके एक पुजारी थे, तो उतना पैसा का भी थोड़ा सा दिक्कत अभाव होता ही होगा। तो कैसे वो 11 साल के झेले होंगे? और बहुत सारे लोग ताना भी देना आपको शुरू कर दिए होंगे कि इतना उम्र हो गया अभी तक सरकारी जॉब लिया नहीं है, तो कैसे आपने ये सब दिक्कतों का सामना किया? देखिए वहाँ पर वस्तुतः बात यह है कि हम लोग गार्जियन कभी कमी नहीं की। यहाँ तक कि पूजा पाठ हम व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ भी कराते हैं। यहाँ गया में पिंडदान नामी है, आपको पता होगा, तो पिताजी करवाते, बाबा भी करवाते थे और पिताजी भी करवाते हैं, तो साथ में हम लोग एक दूसरे का हेल्प भी करते थे। तो रही बात गार्जियन पैसे का, तो खास दिक्कत नहीं होने दी है, लेकिन आर्थिक स्थिति तंगी तो चल रहा था। आपको भी पता है कि यदि आपको, आपके घर में नौकरी रेगुलर लेवल पे किसी प्रकार का जॉब नहीं है, तो आपको क्या झेलना होगा। एक पुजारी की क्या कमाई होती है वो समझ जाइए। कमाई यदि लाखों हो सकता है, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं होता है। यदि वो सीजन पे डिपेंड करता है कि पूजा पाठ चल रहा है तो पैसा आ रहा है, तो घर चल रहा है, नहीं है तो उसकी भी कमी दिखती थी। लेकिन एक बोला जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप यदि संघर्षवान है, और मेरा रिजल्ट, हम व्यक्तिगत रूप से बोल नहीं सकते कि हम बहुत तेज थे, लेकिन संघर्ष किए। आज जॉब है, जॉब के बाद भी हम अगला तैयारी कर रहे हैं। अभी 17वीं बीपीएससी परीक्षा का तैयारी भी कर रहे हैं हम वर्तमान में। और जिस विद्यालय में है हम 6 to 8 को हम पढ़ा भी रहे हैं, मतलब 6 to 8 हम 1 to 5 के शिक्षक हैं। लेकिन जो हमारा विद्यालय मिला हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर आवास गया में पदस्थापित हैं। तो हम बता सकते हैं कि आपकी मेहनत और आपका नॉलेज, जो ज्ञान कह सकते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। आप पद जो भी मिले, उस पद की कर्मठता से प्रयोग करें और बच्चों के साथ अपना निरंतर समय दें। तो आपसे पहले आपका भाई का जॉब हो गया था, तो उस बीच आपको लोग बहुत सारा ताना भी देते होंगे कि देखो ना, छोटका भाई के, हमारे के बिहार में है सब कि छोटका भाई को बोले बड़का भाई का जॉब में हुआ, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए हाँ, ऐसा सुनने में तो आता था, और कभी कभी सामने से लोग बोल देते थे कि झूठ बोल रहा है, नहीं हुआ होगा, या फिर जो पढ़ रहा है उसका हुआ ना, देखो ज्वाइन कर गया, इसका नहीं हुआ। तो यदि आपको सफल होना है इस भीड़ में, यदि आप समाज से अलग होना चाहते हैं, यानी एक अच्छा जॉब लेने के बाद आपको समाज एक अलग वैल्यू देता है, तो उसके लिए आपको सुनना होगा। बोला ही गया है कि यदि जो पहले सुनता है वही सुना सकता है। समाज का बहुत बड़ा सत्यता है कि यदि आप सुनना जानते हैं, तभी एक आप अच्छा सुनाना वाला बन सकते हैं। यानी गुड लिसनर मेक अ गुड स्पीकर, ये तो स्टेटमेंट आपसे छुपा हुआ नहीं। तो हमारा अब अगला सवाल यही रहेगा कि
आपने दरोगा का परीक्षा वो भी निकाला, प्री लास्ट में फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया, मेरिट नहीं बना था एक बार, जीडी, रेलवे, मतलब कोई ऐसा जॉब नहीं रहा कि इन्होंने नहीं निकाला, पर हाँ यही इनसे हुआ कि मेरिट नहीं बना। तो वैसे स्टूडेंट जो हार मान लेते हैं, सरकारी जॉब करना छोड़ देते हैं, प्राइवेट पर आ जाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरिट या पीटी के बाद मेंस ना होना, या मेंस के बाद फिजिकल ना होना, या फिजिकल के बाद मेरिट ना लगना, ये एक समझिए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी। यदि आप छत पे चढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, तो हो सकता है कि एक सीढ़ी के बाद थक जाइए, कभी 3 सीढ़ी के बाद थक जाइए। तो ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप में नॉलेज नहीं है। हो सकता है वहाँ पर आपकी एफर्ट की कमी रही, मतलब आपकी गलती को, आपके कमी को एहसास करना है कि हमको कहाँ से करना है, कमी कहाँ रह जा रहा है। और मेरा भी थोड़ा था कि मेरा फिजिकली, जब हम 19-20 साल की उम्र में थे, उस समय हम फिजिकल में जाके और नहीं कर पाते थे। वही हम 26 साल की उम्र में मोबाइल स्क्वाड जो निकला था, बिहार मोबाइल स्क्वाड, चलन दस्ता सिपाही जिसके पद का नाम था, वो उसमें हमने फिजिकल निकाला था 26 साल की उम्र में, और लगभग अच्छे टाइम 6 मिनट के अंदर मार के दौड़ कंप्लीट किया था। तो उस समय अनुभव किए कि जरूरतें इंसान को सिखाती है कि चलना किधर है। जब तक हम चलेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं कि रास्ता किधर है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कहते हैं हाथ तो कभी मानना ही नहीं चाहिए। यदि आपसे एक कदम निकल रहा है, अगला पे छट जा रहा है, तो समझिए टैलेंट है। आप भीड़ से अलग हैं, थोड़ा सा मेहनत करने का तरीका। बोला ही गया है कि नजर का इलाज होता है, नजरिए का नहीं। इसलिए नजर का आप व्यवस्था कीजिए कि नजर कैसे हमारा ठीक हो जाए। तो आपने बीपीएससी शिक्षक बनने का कब आप सोचे थे कि बीपीएससी एक टीचर बनना है? देखिए, व्यक्तिगत रूप पूछा जाए तो 2023 में शिक्षक का सपना क्या, मतलब सोचे कि सब परीक्षा दे रहे हैं, देखते हैं यदि होगा तो। लेकिन जब हमने सिलेबस देखा 1 to 5 का, क्योंकि हम लोग 1 to 5, 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल होते हैं, डीलेड किए हुए हैं। प्राइमरी टीचर। जी, प्राइमरी टीचर। तो उस समय लेकिन 6 to 8 की बहाली नहीं आई थी टीआरई 1 में, टीआरई 2 से आना शुरू हुआ। तो उस समय तो 1 to 5 के लिए हम दिए थे, एप्लीकेबल थे। तो हम अनुभव किए कि बीपीएससी हम अस्वस्थ थे, मतलब बोलते नहीं थे, किसी को बोलते तो मजाक बन जाता कि पहले बोल देते, बंद नहीं होता तो लोग बोलते कि बोलता है। तो हमने, मतलब अब जो भी हमारा प्रॉब्लम था सीटेट की ओर था, तो सीटेट की तैयारी तो हम उतना किए नहीं थे। हम सीटेट पे अपना 15 दिन रूम बंद करके हम पटना में पढ़ाई करते थे। सीटेट का कैसे बच्चे तैयारी करेंगे? सीटेट में भी बहुत प्रॉब्लम है। सीटेट बोला जाए तो, कौन सा बुक फॉलो करके? हाँ, सीटेट के लिए आप प्रीवियस ईयर, और यदि यूट्यूब, अभी आप गरीब से गरीब घर के बच्चे भी हैं तो आप सचिन एकेडमी, एक गुरु यूट्यूब है, यूट्यूब सचिन एकेडमी, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वो हिंदी भाषी, मतलब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी, यदि आप सीबीएसई से पढ़े हुए हैं तो हिमांशु मैम, एक हिमांशी मैम आती हैं, उनसे आप पढ़िए। जो बेटर है, दोनों बेटर है, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब समझिए पूरक है, कि किसी का एक का भी आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते हैं तो सीटेट ऐसा कोई पहाड़ परीक्षा नहीं है कि जो आपसे ना निकले, क्वालिफाइंग पेपर है। आप थोड़ा निरंतर उसमें प्रयास कीजिए, वो हो जाए। सीटेट के बाद आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, तो वो कैसे, कौन सा बुक फॉलो किए, कौन सा टीचर को फॉलो किए, सब बताइएगा। हाँ, सीटेट और बीपीएससी दोनों हम 2023 में पास किए। हम अपेयरिंग कैंडिडेट थे। 20 अगस्त 2023 को सीटेट हुआ, और 24 और 25 अगस्त 2023 को ही हमारा बीपीएससी का एग्जाम हुआ। तो उस समय निरंतर रूप से हम 27 जुलाई को पटना से लौटे थे, और 15 दिन तक लगातार हम सीटेट और बीपीएससी का जो सिलेबस था उसके अनुसार जीके मेरा जीके ओवरऑल ठीक था, मतलब सिलेबस को पढ़ते रहे अपना। और हम प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, जो आपको ये दिखना पहाड़ी में है, और ये, हाँ, इस बुक को हमने पढ़ा था। इस बुक को निरंतर हमने, देखिए, एक एक टिक किया हुआ होगा इस किताब का, एक एक क्वेश्चन को हमने रटा था एकदम, मतलब निरंतर, ऐसा नहीं समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को हम पढ़े थे। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा इस बुक में नहीं रहेगा जो हम इस बुक का नहीं पढ़े थे। इस बुक को हम कंप्लीट किए थे। ये जो बुक आई थी उस समय, बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 नियुक्ति, 5 विकल्प हम लोग में हुआ करता था, जिसमें कि डिस्कशन के साथ दिया गया था, विज्ञान और पर्यावरण को मिला दिया गया था, साइंस एंड इन्वायरमेंट का भी रोल था उसमें। इस बुक में किताब सरकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक जो हो गया, वो हम लोग अच्छे के लिए किए थे, मतलब इस टाइप से बीपीएससी शिक्षक के लिए किए थे। ये डीएलएड की पुस्तक है, जिसको निरंतर पढ़ने से डीएलएड के बारे में पता चलता है कि डीएलएड में हमने क्या पढ़ा, और उसके एंट्रेंस के लिए पता चलता है। ये 6 to 8 के शिक्षक के लिए है। इस बुक को आप प्रीवियस ईयर के रूप में लेके
इसको पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर यदि आप करते हैं तो सीटेट जैसी परीक्षा आप पास कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो फिलहाल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वे कैसे तैयारी करें और क्या फॉलो करके वो शिक्षक पद को हासिल कर सकते हैं बिहार में? यदि बोला जाए कि शिक्षक की तैयारी करना, आगामी जो परीक्षाएं बीपीएससी में आने वाली हैं, टीआरई 1 का टीचर रिक्वायरमेंट, टीआरई 4। टीआरई 4 जो आने वाली है, उसके अंतर्गत हम बोलते हैं कि जीके, मैथ, रीजनिंग की मेन बेसिक यही है, क्योंकि बिहार स्पेशल आता नहीं है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बीपीएससी ले रही है, लेकिन इसमें बिहार स्पेशल पूछता नहीं है। तो आप लूसेंट, घटना चक्र, ये दोनों पुस्तक को निरंतर प्रयास कीजिए। और मैथ में जो आपका जितना भी प्रीवियस में पूछा गया बिहार के एग्जामिनेशन में मैथ है, तो बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में, वो सब प्रीवियस ईयर का मैथ बना लीजिए। और यदि टाइम मिलता है आपको तो आप निरंतर 2 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह एक शाम, और विथ एक्सप्लेनेशन आप कीजिए। और यदि आप सेट मारने का एक मूल मंत्र हम यही बताएंगे, सेट मारिए एक बार, उस सेट को बनाइए 5 बार। मतलब एक बार बनाइए, एक बार देखिए कहाँ गलती रह गया है, फिर उसको पुनः बनाइए, फिर उसको एक बार मैथ को कम कीजिए। मैथ पे यदि आपका बैक पोर्शन, सुनते होंगे कि बिहार के बच्चे का मैथ सही है, लेकिन यदि कंपटीशन लाइन में आया जाए तो यहाँ के बच्चे का मैथ की थोड़ा गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जीके पढ़ने वाले बच्चे का मैथ कमजोर हो जाता है। लास्ट सवाल यही हमारा रहेगा कि एक बच्चे को ब्रह्मास्त्र या मूल मंत्र अपने तरफ से दीजिए, जिससे कि वे सरकारी शिक्षक बन सके बिहार में। देखिए, एक सरकारी नौकरी का ही हम चर्चा कर देते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको खुद सेल्फ होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसा नहीं, दुनिया में आपको भी पता है कि आप अच्छा काम करिएगा, अच्छे से अच्छा काम करने वाला को लोग बुराई कर देता है, जिससे लोग डिमोटिवेट हो जाता है। आज समाज में आप किसी को हेल्प कीजिए, आपको भेद दृष्टि से देखेगा, लगता है कि उससे कोई फायदा है तभी लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए अपने काम को ही सबसे सर्वमान्य मानिए। उस कार्य को यदि आप निरंतर 2 महीना 4 महीना करते हैं, और एक आइंस्टीन के द्वारा बोला ही गया है कि यदि किसी कार्य को यदि आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो कार्य आपके लिए कार्य सिद्धि का रूप होगा। इसलिए निरंतर आपकी जो एकाग्रता होना चाहिए वो अपने टारगेट पे, अपने गोल पे होना चाहिए, न कि समाज क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इस पे विशेष ध्यान न दे करके अपने कार्य को निरंतर। यदि आप असफल भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज असफलता, असफलता के बाद अ हटता है, वैसी सफलता बन जाता है। इसलिए उस मेहनत को इतना मेहनत करना है कि सफलता, असफलता से अ हट के सफलता की ओर बढ़ जाए। धन्यवाद सर, आपने इतना हमें कीमती समय दिया।